नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ख़ास करके सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, जिसको अब एक्स नाम दिया गया है, और जो भी इस तरह के सोशल मीडिया हैं, उस पर जो कुकुरमुत्ता की तरफ फैल गए यूट्यूबर हैं और जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से देश में, समाज में दंगा फसाद करवाते हैं और शासन प्रशासन को अंधेरे में रखते हैं और गलत न्यूज़ का कवरेज करके पैसा कमाते हैं और अपना धन दौलत के चक्कर में दूसरे की जान की परवाह, दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ तक कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों जैसे हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट के खिलाफ भी इन लोग दुष्प्रचार करते हैं और शासन प्रशासन को बरगलाने की काम करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं अपना विचार आप लोग के सामने, देशवासियों के सामने रख रहा हूँ और आप लोग को आगाह कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस तरह के सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों से अलर्ट रहें। एक घटना अभी बिहार में बेलागंज विधानसभा के चिमंडी गांव में घटी है, जिसकी मुझे सूचना वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें कोई एक दिलीप यादव है और उसके न्यूज़ को जो कवरेज करने वाले कोई कमल नयन, जो फेसबुक पेज और यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने किस तरह से पैसा खा करके दिलीप यादव से, और दिलीप यादव पत्रकार न भी है लेकिन उसको पत्रकार साबित करने का प्रयास किया है, जो बहुत ही दुख की बात है। दिलीप यादव ई रिक्शा चलाता है और वो लेबर का काम करता है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं। अगली बात कि जो दिलीप यादव का जो समस्या है, वो चिमंडी गांव चाकन थाना में पड़ता है। वो अपने ससुराल में रहता है और उसकी जो कहानी है, वो जो गलत न्यूज़ का कवरेज करवा रहा है, वो बहुत ही दुख की बात है। पहली बात, उसका जो समस्या का चूँकि यह जो न्यूज़ है पूरे देश में फ्लैश हो रहा है, इस चलते इसकी सच्चाई को बताना बहुत ज़रूरी है कि वह जो ससुराल में रहता है, उसके जो ससुर हैं, जो सुरेंद्र यादव हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, वो 3 भाई हैं और 3 भाई में उसका जो ज़मीन का जो मात्र जो क्षेत्र है वो 20 धूर है। तीनों भाई में बट करके 5 या 6 धूर आया है। उसको निकलने का भी रास्ता नहीं है, दूसरे की ज़मीन में वो निकलता है। अब वो अपने घर में समरसेबुल ट्यूबवेल लगा लिया है और उससे वो सिंचाई का काम करता है, जिसके कारण उसके घर में पानी जमा हो जाता है और वह चाहता है कि यह जो पानी है दूसरे के घर को डुबा करके दूसरे के दरवाज़ा पर गंदगी करके निकाला जाए और अपने वो स्वच्छता में रहना चाहता है। और वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है दूसरे पर कि वह उनके जो पड़ोस में रहने वाले रामजीवन यादव हैं, जो खुद हार्ट के पेशेंट है, और रामजीवन यादव के घर के द्वारा, उनके दरवाज़ा के द्वारा ये ज़बरदस्ती नाली बनाना चाहता है और सारा गंदगी फैलाना चाहता है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। वही नहीं, जितने भी आसपास के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके घर के पश्चिम साइड में खाली ज़मीन है, इसके पीछे में भी खाली ज़मीन है, वहाँ से भी नाली बना सकता है। और यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो रामजीवन यादव है वो मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट पेशेंट हैं और ये उनको मारने के लिए भी जाता है। इनकी जो सास है वो भी उनको मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि घर में कोई इनके रहते नहीं हैं, इनके बाल बच्चे भी नहीं हैं, इनके जो भतीजे हैं, रिलेटिव भी हैं, वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, सब बाहर रहते हैं। जब वो इसका विरोध करते हैं तो इन लोग, दिलीप यादव पुलिस को बुलाता है, 112 नंबर पर कॉल करता है, गलत तरीके से थाना में जाता है, डीएम साहब के पास जाता है, सीओ के पास जाता है, वहाँ के जो विधायिका हैं उनके पास जाता है,
ताकि गलत तरीके से इनको अवैध कब्जा दिलाया जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यह देश लाठी दौलत से ही चलता तो पढ़े लिखे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं रहता, चाहे कोई भी देश हो। लेकिन जब शासन प्रशासन को, डीएम साहब को, सीओ साहब को और विधायिका जी को जब सच्चाई पता चला तो उन लोगों ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, जो बहुत ही सराहनीय काम है। जब उनको पता चल गया कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तब ये दिलीप यादव जो है, ये डीएम साहब को, सीओ साहब, थाना प्रभारी को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि इसका परिणाम भुगतने के लिए इन लोग तैयार हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। एक तरह से ये अपने आप को, ये दिलीप यादव क्या समझ रहा है और इसका छवि क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये खुद कहीं से भाग करके यहाँ बसा है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे रहता था, जो अपने घर पे रहता था, घर पे भी नहीं रहता था। ये खुद क्राइमर है, क्राइम करके भागा है और इसका जो संबंध है गुंडे तबके के लोग से है। जब कोई भी रामजीवन यादव के घर पे नहीं रहते हैं, ये बाहर से गुंडा बदमाश को बुलाता है, उनको धमकी देता है और कई बार मारपीट भी कर चुका है। तो मैं आप लोग को समझ और देश के वासियों के समझ यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पालता पोसता है, क्यों बड़ा करता है, ताकि उनको बुढ़ापा में सहारा मिले, बुढ़ापा में उनको प्रोटेक्शन मिले, कोई तंग नहीं करे। तो जब दिलीप यादव इस तरह की करतूत कर रहा है, इसके सास ससुर करतूत कर रहा है, तो आप भी लोग बताइए, कोई भी इनके जो भतीजे हैं या जो भी इनके रिलेटिव हैं, रामजीवन यादव, उनकी पत्नी को प्रोटेक्ट करे कि नहीं, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। अगली बात, जो दिलीप यादव जो बोलता है कि मर्डर करने की धमकी दे रहा है, एक बुजुर्ग आदमी, एक हार्ट पेशेंट व्यक्ति क्या इसको धमकी देगा? अगर मर्डर करने की धमकी की बात है तो ये जो दिलीप यादव है अपना सास से पूछे कि वह अपनी बहन को जहर दे करके मारा है कि नहीं। ये अपना ससुर से पूछे कि इनके जो 3 भाई थे, एक कैल यादव थे, उनको किसने जहर दे करके मारा। इनका गुंडागर्दी तो यह है कि उनका एक बच्चा जो कैल यादव है, उनका एक जो बच्चा है सुरेंद्र यादव के जो मंझले भाई हैं, उनका एक बच्चा है, उनकी पत्नी है, उनको यहाँ आने नहीं दे रहा। जब आता है मारपीट करके भगा देता। और उनका जो ज़मीन का हिस्सा है कब्जा किए हुए है और अनेक बार उन लोग को जब यहाँ आने का प्रयास किया तो मारपीट के भगाया और यहाँ तक कि उन लोग पर फायरिंग भी किया है। ये सब दिलीप यादव, सुरेंद्र यादव, इन लोग के पास अवैध हथियार भी है। ये चलते ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कमल नयन है, चाहे जो भी हो, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि पहला जो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा पत्रकारिता होता है, जिसको प्रेस कहते हैं। प्रेस का काम है लोकतंत्र में दूध का दूध, पानी का पानी करना। ये चलते जो भी पत्रकार इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोनों पक्षों की बात सुने, जानकारी रखें और दिलीप यादव गलत कर रहा है कि नहीं, इस पर भी आप लोग सोचें। यहाँ तक कि जिसमें वो दलान की चर्चा करता है, वो दलान भी बथान के ज़मीन जो गौपालन और ग्रामीण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको ही कब्जा किए हुए। वो इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, वहाँ पे वो जो रोड जो रामजीवन यादव जी के घर के तरफ आता है, उसको भी पेड़ गिरा करके 6-6 महीना, 8-8 महीना तक, 1-1 साल तक ब्लॉक कर दिया, जबकि शासन प्रशासन को भी उसको हटाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ तक कि कोर्ट जाना पड़ा रामजीवन यादव को, उनके परिवार वाले को, तब वह रास्ता क्लियर हुआ। तो ये देशवासी, शासन प्रशासन डिसाइड करें, जो न्यूज़ चैनल जो कवर कर रहे हैं वो डिसाइड करें कि ये जो काम कर रहा है दिलीप यादव और जो बरगला रहा है लोगों को कि उनको धमकी दे रहा है, सच्चाई ये है कि ये दूसरे को धमकी दे रहे हैं और ये सबको, देश की जनता, शासन प्रशासन को बरगला रहे हैं। और जो अपने आपको पत्रकार कहते हैं दिलीप यादव, उनके पास कौन सा डिग्री है, कितना पढ़े लिखे हैं, जो फर्जी पत्रकारिता का जो चोला पहन करके और ये जो लोगों को धमकाने के काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करें।
तो इस संदर्भ में कहा भी गया है कि कुकुरमुत्ता कविता है, कुकुरमुत्ता की तरह जो यूट्यूबर फैल रहे हैं और दिलीप यादव जैसे लोग पत्रकार फैल रहे हैं, ये कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने जिगर पर रखकर हाथ कहा सारा जहां हमारा। मैंने ये जो फर्जी पत्रकार है जो कुकुरमुत्ता की तरफ फैल रहे हैं, ये जो बरगला रहे हैं, तो पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग आदमी अपना छाती पर हाथ धर के आज कह रहे हैं कि साला ये कैसा पत्रकार है, ये कैसा बेहुदा पत्रकार है कि पत्रकार भी नहीं है, पत्रकार को यूट्यूब चैनल वाले को सबको ये बरगला रहा है कि किस तरह से पत्रकार गलत कर रहा है, जिस पर सोचने की बात है। और इस पर शासन प्रशासन की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इसके पास जो भी अपने को ये गरीब कहता है, ये जो 5 से 10 ई-रिक्शा चलता है, मोटरसाइकिल मेंटेन करता है, 4 व्हीलर मेंटेन करता है, तो ये गरीब कैसे है? अगर गरीब है तो गरीब के पास इतने गाड़ियाँ इतने तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जांच पड़ताल कराने की ज़रूरत है कि आखिर इसके पास गलत ई-रिक्शा, गलत मोटरसाइकिल और गलत 4 व्हीलर तो नहीं है। इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। थैंक्स।